नमस्कार, आप देख रहे हैं TTN 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने अलवर के बहाला में ग्रामोत्थान शिविर का अवलोकन कर 12 विभागों की प्रदर्शनी देखी। उन्होंने 152 करोड़ के विकास कार्यों का लोकार्पण किया और रामगढ़ में सचिवालय बनाने की घोषणा की। सीएम ने किसानों, पशुपालकों और महिलाओं के लिए सरकारी योजनाओं का लाभ गिनाया और पेपर लीक माफियाओं के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति दोहराई। दौरे के अंत में उन्होंने दिवंगत नेता हेम सिंह भडाना को श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा आज अलवर दौरे के दौरान बहाला टोल प्लाजा के पास आयोजित ग्रामोत्थान शिविर में पहुंचे। मुख्यमंत्री ने यहां लगे 12 विभिन्न विभागों के स्टॉलों का सूक्ष्मता से अवलोकन किया और अधिकारियों को निर्देश दिए कि सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक पहुंचना सुनिश्चित करें। इस अवसर पर उनके साथ केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव, क्षेत्रीय विधायक और पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। इन विकास कार्यों के लिए आप सभी को मैं हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, हार्दिक बधाई देता हूं। साथियों, हमारे राष्ट्र की आत्मा हमारे गांव में बसती है। हमारे खुशहाली का रास्ता हमारे गांव से निकल करके आता है, क्योंकि हमारा वो किसान, हमारा मजदूर दिन रात खेत में रह करके काम करता है। हमने कहा हमारी सरकार गांव में जाएगी, हमारे किसान के पास जाएगी, हमारा अधिकारी वो गांव में किसान के पास जाकर के उनकी योजनाओं को लाभ वहां जाकर के दिलाएगा, जिससे कि हमारे किसान को वहां कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़े। इसलिए हमने ग्रामोत्थान शिविरों का आयोजन किया है। हमारे गांवों की समृद्धि होगी तो हमारे राष्ट्र की समृद्धि होगी, हमारे प्रदेश की समृद्धि होगी। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि गांव गरीब अंतिम पंक्ति में खड़ा व्यक्ति अगर वो सरकारी योजनाओं का लाभ लेकर के आगे आएगा तो हमारा प्रदेश भी सशक्त होगा, हमारा देश भी सशक्त होगा। और इसके पीछे, क्योंकि जब वो सशक्त होगा, जब आत्मनिर्भर बनेगा, और हम चाहते हैं कि जो हमारी केंद्र और राज्य सरकार की योजनाएं, उन योजनाओं को आपको लाभ मिले और उन योजनाओं का लाभ लेकर के आपके जीवन स्तर ऊपर उठे। मेरे भाइयों, आपने देखा है यहां लगातार हमारे काम हो रहे हैं। हमारे स्वच्छता अभियान के माध्यम से हर घर में शौचालय उपलब्ध कराए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास, मुझे बड़ी खुशी हुई थी। एक बहन का नाम था छोटी बाई, अभी वो इतनी खुश हो रही थी, उसको प्रधानमंत्री आवास की चाबी मिली थी और कह रही थी गर्मी में, बारिश में बड़ी परेशानी होती है, मकान टपकता था, बड़ी परेशानी होती थी। आज हमको प्रधानमंत्री आवास मिला है, बड़े आराम से हम रहते हैं और हमारे बच्चे रहते हैं, उसमें लाइट की भी सुविधा है, सारी सुविधा उसमें है। मेरे भाइयों, जल जीवन मिशन के तहत हर घर तक नल पहुंच रहा है, परिवार में उसकी सुविधा भी मिल रही है। साथियों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, लगातार चाहे वो सहकारिता का क्षेत्र हो, हमारी बहनों के लिए राजीविका का क्षेत्र हो, किसानों के लिए काम हो, लगातार हमारी सरकार कर रही है। आप देख रहे हैं, तारबंदी का पैसा भी हम ही दे रहे हैं, डिग्गी निर्माण का पैसा भी हम दे रहे हैं, पाइप के लिए भी पैसा हम दे रहे हैं। अगर आप कोई भी ग्रीन हाउस लगाना चाहते हैं तो उसके लिए भी हम पैसा हम दे रहे हैं। पॉली हाउस, ग्रीन हाउस, उसके लिए भी हमारी सरकार दे रही है। हमारा किसान कैसे आगे बढ़ सकता है, किसान को हम कोऑपरेटिव के माध्यम से हम लोन भी दे रहे हैं। हम इसलिए दे रहे हैं कि हमारे किसान का जीवन स्तर उठेगा तो निश्चित रूप से हमारा प्रदेश और देश मजबूत होगा। अभी आप सब देख रहे थे कि विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण बीजी रामजी को लेकर के कांग्रेस किस तरह का एक देख रहे हो आप, वो नरेगा की बात करते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि नरेगा में कितना काम हुआ है? कोई पंचायत में बता सकता है कोई स्थायी काम हुआ है? हमने बीबीजी राम जी के माध्यम से आप देख सकते हैं कि हमने 100 दिन का काम
125 दिन किया है, 125 दिन किया है। हम उसमें स्थायी काम हो, हमारे ग्राम पंचायत में जो आवश्यक काम है उन गांवों को ग्राम सभा में लिया जाएगा, उन गांवों को चिन्हित किया जाएगा। आपको आवश्यकता है कि गांव के स्कूल की बाउंड्री बनानी है, गांव के अस्पताल का कोई काम कराना है, किसी भी तरह से कोई सामुदायिक भवन का काम कराना है, कोई आपको गांव में एनीकट बनाना है, छोटी मोटी कोई सड़क बनानी है, किसी भी तरह का स्थायी काम जो गांव के लिए आवश्यक है, ऐसा काम लेकर के उसमें आप बना सकते हो, जिससे कि हमारा गरीब भी काम करे और स्थायी हमारा कार्य भी उसमें हो। लेकिन कांग्रेस के लोग क्या कहते हैं? आपने छुट्टी कर दी। अरे आप तो सभी किसानों पूरी तरह से जानते हो कि जब नरेगा चलता है तो हमारे किसान भाई, मजदूर भाई कहते हैं कि इधर तो हमारा खेती का काम चल रहा है, इधर ये नरेगा आ गया। हमने कहा किसान की सुविधा के हिसाब से, मजदूर की सुविधा के हिसाब से कलेक्टर के माध्यम से इतने दिन की छुट्टी रख सकते